सर, कौमी सलामती कमेटी का इजलास, एलामिया में कहा गया कि गैर मुल्की साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। पीटीआई ने इस हवाले से कमेटी का मुतालबा किया है। आज के इस इजलास के बारे में, कमेटी के इजलास के बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। जुडिशल कमीशन का उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। कमेटी का तो इजलास वो पहले भी हुआ था और ये एक मुकम्मल तौर पे एक आइनी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक कह दें, मुल्क में आइनी बहरान कह दें, माशी बहरान कह दें, ये बढ़ता जा रहा है, हर रोज़ बढ़ रहा है। जो मैं बात कई दिनों से कह रहा हूँ कि ये बज़ाहिर आपको थमता नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, और एक अदम इस्तेकाम है इस वक्त मुख्तलिफ महाजों पे। और ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी इस वक्त के, इस वक्त जब IMF की तरफ से शराइत जो हैं वो सख्त आने वाली हैं पाकिस्तान में। तकरीबन 10 घंटे की लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले चंद दिनों में। ऑलरेडी शुरू हो गई है लोड शेडिंग, लेकिन वो शॉर्टफॉल इतना ज़्यादा है कि वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर लोड शेडिंग होता है। तो पहले तो ये है कि कमेटी का जो एलामिया है, उस एलामिया में जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया है, उस एलामिया में जो है वो बात हुई है कि जी जो पिछला एलामिया था, यानी जो पिछली मीटिंग हुई थी, उसके तमाम बातें जो है उनकी तौसीक कर दी है और इसमें कोई गैर मुल्की साजिश नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही जो है वो इमरान खान साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जी इसका जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जुडिशल कमीशन बनाया जाए इसका, और इसकी खुली अदालत के अंदर समाअत की जाए, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो कमेटी है इसमें जो सिविलियन साइड है, वो सिविलियन साइड तो वो है जो कि खुद इस कंस्पिरेसी का हिस्सा है। वो कंस्पिरेसी आप उसको कहें, आप उसको मुदाखलत कहें, यानी मुदाखलत है, कंस्पिरेसी नहीं है। पिछला जो एलामिया था उसमें मुदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, DGI की तरफ से भी इंटरफेरेंस हुई है। अभी इंटरफेरेंस कंस्पिरेसी उनका वही मौक़िफ़ है जो कल उनका जो जलसा हुआ है रात को बहुत बड़ा, जिसमें उन्होंने ये बातें भी सारी की हैं और उन्होंने एक ओपन एंडेड खिताब उसमें कहा कि हम इस्लामाबाद का, मैं आपको कॉल दूंगा इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च की, तो आप पूरे मुल्क से तैयार हो जाइएगा। और आज कोई लाहौर में एक इजलास भी हुआ है तहरीक इंसाफ का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 लाख लोगों की हम तैयारी कर रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च करें। वो होता है नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो एक यानी उसकी प्रिपरेशन में वो चले गए हैं और उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाए जाएं। अच्छा, अब यहाँ पर जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसको मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, जिसमें एक चैलेंज तो ये है कि एक उनका इत्तेहादी मानता है तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। और अभी इतला ये है कि अवामी नेशनल पार्टी ANP, अमीर हैदर खान होती साहब जो हैं वो नहीं आ रहे कैबिनेट में और वो वजारत नहीं ले रहे, और उसकी वजह जो ज़ाहिर है उनकी तरफ से तो डिनायल है, लेकिन जो ज़राए हैं वही कह रहे हैं कि मवासिलात की वजारत गालिबन वो चाह रहे थे, जो कि असद महमूद साहब, मौलाना असद महमूद साहब जो कि फजलुर रहमान साहब के साहबजादे, उनको मिल गई, तो एक इत्तेहादी जो हैं वो अभी तक नाराज़ हैं। अच्छा, एक अच्छा यानी आइनी तौर पे इस तरह से हुआ कि वो जो चौधरी सालिक हुसैन साहब हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे, उन्होंने आज हलफ उठाया और आरिफ अलवी साहब ने लिया। और अब यहाँ पर जो पेचीदगी है, और साथ ही जो लाहौर हाई कोर्ट में बाद में आता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले बताऊँ कि बड़ी अजब सी सूरत हाल है कि ये हक व बातिल का जो मार्का चल रहा है, इसमें जो चौधरी ख़ानदान है, जो बड़ा पाकिस्तान का एक आप समझें कि बड़ा पावरफुल फैमिली है, और उनका ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत में एक रोल रहा है बड़ा तवील, और वो जो हैं वो यहाँ पे मतलब उनके बग़ैर तसव्वुर नहीं हो सकता सियासत का तवील अरसे से, यानी अगर आप इसको कई सालों तक ले जाएं तो ये एक ज़ाहिर है कि एक बड़ी फैमिली है और बड़ी सियासी फैमिली है। लेकिन ये मरहला एक ऐसा है जिस मरहले के ऊपर जाके हम ये देख रहे हैं कि जी वो ख़ानदान के अंदर जो है वो यानी चौधरी सालिक हुसैन साहब जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब के।
और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो चौधरी ज़हूर इलाही साहब के साहबजादे हैं। अच्छा, और चौधरी ज़हूर इलाही साहब जो हैं ये गुजरात के अंदर में चौधरी ज़हूर इलाही साहब और चौधरी मंजूर इलाही साहब, दो भाई, ठीक है। मंजूर इलाही साहब जो हैं वो गालिबन बड़े, अगर मैं इसमें कोई गलती कर जाऊँ तो, लेकिन जितना मैं अपनी मेमोरी से बता सकता हूँ ये कि मामला कितना अजब सा लगता है कि मंजूर इलाही साहब जो हैं वो बड़े भाई और ज़हूर इलाही साहब उनसे छोटे। तो ये गुजरात में सेटल हुए, ठीक है, गुजरात में सेटल हुए। और जो मंजूर इलाही साहब थे उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की हुई थी, तो वो टेक्सटाइल के बिजनेस में चले गए, वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह लगा ली, ये अयूब खान के दौर में। और जो चौधरी ज़हूर इलाही साहब थे वो सियासत में आ गए, और सियासत में आ गए और उनका मुकाबला नवाब कालाबाग जो कि मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर थे उनसे, और फिर उनका मुकाबला जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से रहा, क्योंकि वो मुस्लिम लीग जो थी कन्वेंशन मुस्लिम लीग उसके सेक्रेटरी जनरल। तो और उसके बाद ये हुआ कि 1981 में उनको शहीद कर दिया गया। अच्छा, अब उनके यानी ज़हूर इलाही साहब इस तरह से देखे दो भाई, ठीक है ना, मंजूर इलाही और ज़हूर इलाही साहब। तो मंजूर इलाही साहब के साहबजादे हैं परवेज इलाही, और जो ज़हूर इलाही साहब हैं उनके साहबजादे हैं चौधरी शुजात हुसैन, ठीक है, ठीक है। और चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो साहबजादे हैं चौधरी सालिक, वो हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, और वो उनको सीपैक का चेयरमैन के अथॉरिटी का चेयरमैन, सीपैक का अथॉरिटी है ये जो भी उसका, क्योंकि कल तो ऐलान हुआ था ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन आज वो सीपैक की जिम्मेदारियां दे दी गई, वफाकी वजीर का होता। तो ये यहाँ पे हैं। और जो ज़हूर इलाही साहब के भाई मंजूर इलाही साहब के बेटे परवेज इलाही साहब, यानी जो कि चौधरी शुजात के फर्स्ट कज़न है, तो परवेज इलाही साहब के जो बेटे हैं वो है मुनस इलाही, और मुनस इलाही साहब जो है वो इमरान खान के साथ हैं, ठीक है। अच्छा, अब तो यानी ये फर्स्ट कजन्स हैं दोनों। तो और जो लेकिन जो थर्ड जनरेशन थर्ड आई, अब अच्छा उसमें एक और कमाल आप देखें, जो चौधरी शुजात हुसैन है उनके एक तो फर्स्ट कजन है ना परवेज इलाही साहब, लेकिन उनके सगे भाई जो हैं वो हैं चौधरी वजाहत हुसैन साहब। और चौधरी वजाहत हुसैन साहब के जो साहबजादे हैं उनको हुसैन इलाही हैं, उनको आज वो भी MNA हैं, और उनको आज जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन का टाइटल दिया गया जी। यानी अब आप देखें कि यानी एक ही फैमिली में उनको कहा गया है कि वो हुकूमत में भी हैं, मरकज में आप देखें ना कि यानी शुजात साहब जो हैं, शुजात साहब के साहबजादे चौधरी जो सालिक हैं वो हैं इधर यानी शहबाज शरीफ साहब के साथ, और उधर ही लीडर ऑफ द अपोजिशन, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई नहीं बन रहा, नहीं मैं मरकज की बात कर रहा हूँ, मरकज की बात। मरकज में चूंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन इसलिए नहीं बन रहा कि PTI रिजाइन कर गई है, तो PTI चूंकि रिजाइन कर गई तो अब अपोजिशन लीडर का होना जरूरी है। तो अपोजिशन लीडर जो है वो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से ही आ गया है, लेकिन जो काफ की तरफ से आया है वो चौधरी वजाहत साहब के साहबजादे हैं, ठीक है ना। यानी फिर यानी चौधरी सालिक और जो हुसैन इलाही साहब हैं वो आपस में फर्स्ट कजन हो गए, और एक जो उनके सेकंड कजन या आप समझ लें कि वो जो है वो उस तरफ है मुनस इलाही साहब। तो फैमिली जो है वो उसके अंदर एक स्प्लिट है जो को समझना बड़ा अजब सा लग रहा है इस वक्त कि ये क्या मामला है, ये कैसे हुआ है। क्योंकि आप देखें ना कि उस वक्त से वो बिजनेस में थे मंजूर इलाही साहब, तो ज़हूर इलाही साहब जो सियासत में आ गए थे और फैमिली का एक बड़ा, तो अब वो गुजरात की में जो सियासत सारी है तो वो सियासत बरसा बरस किया कई दिहाइयों की वो स्प्लिट हो गई इस मरहले पे आके, और बड़ा अजीब सा एक मामला सामने नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसी मामले को जो है यानी मजीद अब जाहिर है जो सालिक हुसैन साहब आए तो उनको वजारत मिली बड़ी, और बड़ी वजारत है उनको, और जो है वो जाहिर है कि वफाकी वजीर के बराबर। लेकिन मसला यह है कि जो भी शख्सियत आ रही है तो वो जाहिर है कि इत्तेहादी बढ़ते जा रहे हैं, कैबिनेट बढ़ती जा रही है, और उसमें लोग जो हैं वो नाराज होते जा रहे हैं, बहुत से लोग।